Viewers, hope all of you will be fine. I am Feroz Shah and welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स के केपी टेक्स्ट बुक के बकिया न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स केपी टेक्स्ट बुक उसके लास्ट सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के। सो लेट मी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल हमने 5 न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में किए थे। आज न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 का आइडिया आपके साथ शेयर करूं। सो द आइडिया ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6 इज, इसका आइडिया ये है डियर स्टूडेंट्स कि फर्ज कीजिएगा यहां पर एक लोकेशन है और ये ऐसा लोकेशन है जिस पर एक चार्ज पड़ा है और चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम। एक पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम और इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 की वैल्यू है -12 वोल्ट। इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है -12 वोल्ट। फिर आपने क्या किया, आपने इस चार्ज को 2 कूलम को इस पॉइंट से किसी और पॉइंट तक ले गए। अब इसको किसी और पॉइंट तक ले गए और इस नए पॉइंट पर ये चार्ज आपने ट्रांसफर किया, तो यहां इसका सेकेंड पोटेंशियल V क्या होगा। ये सेकेंड पोटेंशियल V हमें बताना है कि इस नए पॉइंट पर सेकेंड पोटेंशियल क्या होगा। इनिशियल पॉइंट पर जहां पर ये 2 कूलम का चार्ज पड़ा था वहां इनिशियल पोटेंशियल -12 वोल्ट था। इस नए पॉइंट पर नया पोटेंशियल V2 या V क्या होगा, जबकि रास्ते में आपने इस चार्ज पर जो वर्क किया है, द वर्क डन इज इक्वल टू 280 जॉल। हमने इस पर 280 जॉल का वर्क डन किया है। तो बता दीजिएगा कि नेट पोटेंशियल यहाँ या न्यू पोटेंशियल यहाँ क्या होगा। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। एज वी नाउ दैट हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का आपने फार्मूला पढ़ा था कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज। उम्मीद है आप सबको पता होगा। अच्छा जनाब, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V के, वो भी आप जानते हैं। और वर्क यहां मिला है हमें 280, जबकि चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम। नेक्स्ट वैल्यू पुट करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V1। इट इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 2 या 140 लिखते पहले से। नेक्स्ट में लिखना चाहता हूं, चूंकि हमें V2 चाहिए और V2 की जगह इन्होंने कहा है कि आप V इस्तेमाल करें, तो मैं V इस्तेमाल कर रहा हूं। माइनस V1 की जगह माइनस अपनी जगह और V1 इज -12। -12 is equal to 140. The next step of calculation will be, dear students, next step of calculation ये होगा कि V की जगह V लिखूंगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये +12 वोल्ट बन जाएगा। इट इज इक्वल टू 140। द नेक्स्ट स्टेप विल बी V इज इक्वल टू 140 माइनस 12 एंड द आंसर इज 128 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स केपी टेक्स्ट बुक। न्यूमेरिकल नंबर 6 उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। नाउ आई वांट टू शेयर the solution and idea of numerical number 7. numerical number 7 हमारे पास क्या है, तो 7 नंबर numerical का आइडिया है कि फर्ज कीजिएगा एक चार्ज है। यहां पर आइडिया शेयर कर लेता हूं। लेट मी शेयर द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 कहा गया है कि इधर एक चार्ज है। फर्ज करो ये चार्ज Q है और कहते हैं कि इस चार्ज से किसी फासले पर, इसके सेंटर से किसी फासले डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 26 न्यूटन पर कूलम और यहां इसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है 13 जॉल पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट फ्रॉम चार्ज इज 26 न्यूटन per coulomb, while electric potential there is 13 joule per coulomb in volt. अच्छा, आपसे क्या कह रहे हैं, दो चीजें मांग रहे हैं।
कह रहे हैं कि आप बताइएगा कि इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज, कि बताओ कि चार्ज कितना है। तो दोनों सॉल्यूशन बहुत इजी सिंपल से सॉल्यूशंस हैं एंड लेट मी ट्राई। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस। टू फाइंड द डिस्टेंस you betterly know there is a relation between electric field intensity and potential, as we know that V is equal to ED। ये फार्मूला उम्मीद है आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, नहीं पता तो जाकर बुक का टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट खोलें। जैसे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल खोलोगे उसी फार्मूले का मॉडिफाइड फॉर्म है ये। ओके, तो लेट मी पुट द वैल्यूज। V की जगह V, हमें तो D चाहिए, इसको अकेला छोड़ दें, E इस तरफ ले आए तो V by E will be equal to D। आगे बढ़े, ये इसके बराबर है या इसके बराबर है, एक ही तो बात है, तो D is equal to V by E, और V की वैल्यू है 13 और E की वैल्यू है 26 and V will get 0.5 वोल्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज की डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि चार्ज से इस अननोन पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 0.5 वोल्ट कहा है जनाब, ये मीटर है, और ये आप मीटर में लिख दें, डिस्टेंस से मीटर में लिख दें, वोल्टेज नहीं है। अच्छा, ये तो पार्ट बी हो गया, पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में कहा कि इस चार्ज की वैल्यू भी बता दीजिए, बताओ कि चार्ज क्या होगा। तो चार्ज की वैल्यू के लिए आप इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज वी नो दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज KQ डिवाइड बाय R। आप जानते हैं ये पोटेंशियल का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस को हमने D कहा है, तो आप R लिखो या D लिखो, एक ही बात है, लेकिन जब आपने D ही कह दिया है फिगर में तो फिर आप D लिखा करें। अच्छा, हमारा टारगेट है ये चार्ज, इसको अकेला छोड़ें, बाकी चीजें ट्रांसफर करें। D इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और K इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q। ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, एक ही तो बात है। सो देयरफॉर चार्ज की वैल्यू इक्वल हो जाएगी VD डिवाइड बाय K। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। वोल्टेज की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन 13, ये वैल्यू आपको 0.5 मिल चुकी है, और K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर उठाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, और आप जब सोल्यूशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ द चार्ज इज, I think it is 0.722 × 10⁻⁹ कूलम। ये इसकी सही वैल्यू है, और बुक में जो आंसर्स हैं बिल्कुल ठीक हैं, ये गलत नहीं है, ये बुक के आंसर हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है, हमने अभी तक 7 न्यूमेरिकल कर लिए। न्यूमेरिकल नंबर 8 का आइडिया, पहले इसका आइडिया शेयर करूं तो फिर इधर सॉल्यूशन कर दूंगा। आइडिया इसका ये है दैट फर्स्ट करो, यहां पर एक चार्ज है Q1 और वो है 8 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है Q1 8 माइक्रोकूलम, इससे फासले पर एक दूसरा चार्ज है Q2 और ये है -4 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज -4 माइक्रोकूलम है। आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। दोनों चार्जेस के दरमियान द अवेलेबल डिस्टेंस, द अवेलेबल गैप इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर याद रखें। दोनों चार्ज हैं, एक +8 एक -4 माइक्रोकूलम में है, और आपसे कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके दरमियान एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इन दोनों चार्जेस की मदद से जो नेट वोल्टेज है वो नेट वोल्टेज 0 है। तो आप बताएं कि Q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा और Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। उम्मीद है आप आइडिया समझ गए हैं। दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है 8 है, एक नेगेटिव है 4 है, उनके दरमियान गैप 10 सेंटीमीटर है। Q1 से Q2 तक रास्ते में एक पॉइंट है, अननोन पॉइंट है, उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 है। तो उस पॉइंट का Q1 से कितना फासला है और उस पॉइंट का Q2 से कितना फासला है वो हमें मालूम करना है। तो बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, हम अपने लिए कह देते हैं कि Q1 से इस पॉइंट तक फासला फर्ज करो x है। जिस पॉइंट पर नेट वोल्टेज 0 है हम कह देते हैं कि उस पॉइंट का Q1 से फासला x है।
तो Q2 से इसका फासला क्या हो जाएगा? आई थिंक आप सब समझ गए कि सर 10 से ये x हटा दीजिए, सो 10 माइनस x विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू Q2। अब हमें क्या बताना है? हमें Q1 से पॉइंट तक x यानी x बताना है और Q2 से पॉइंट तक यानी 10 माइनस x बताना है। सो ये हमारे पास डेटा है और आइडिया में मैं आपको बता देता हूं दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस x। x is the distance of this point from Q1 and 10 minus x is the distance of the same point from Q2। कैसे सॉल्व करूंगा तो आप देखते जाएं कैसे सॉल्व करता हूं। Is we are given that the net potential at the given point is 0। नेट पोटेंशियल 0 है। अगर नेट पोटेंशियल 0 है तो मैं इसी को ऑपरेट करूंगा। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि यहाँ दो चार्जेस है तो दो पोटेंशियल का सम नेट होगा। सो नेट की जगह मैं लिखूंगा V1 प्लस V2 और इक्वल और 0 की जगह 0 पुट करूंगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप V1 हो तो आई हैव टू राइट KQ1 डिवाइड बाय R1, प्लस की जगह प्लस, इसकी जगह लिखूंगा KQ2 डिवाइड बाय R2, इट इज इक्वल टू 0। मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखे ताकि हर स्टेप आपके नाम कर सकूं। माय डियर स्टूडेंट्स, k की जगह k लिख रहा हूं। Q1 की जगह देखो 8 माइक्रो कूलम, लेकिन प्लस है तो Q1 की जगह प्लस 8 और माइक्रो की जगह 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 लगाना ना भूलिएगा। ये 8 के साथ माइक्रो मीन 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। Q1 की वैल्यू मैंने पुट की। R1 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम Q1 और डिस्टेंस फ्रॉम Q1 को आपने x कहा है तो R1 की जगह यू कैन प्लेस x, प्लस की जगह प्लस, k की जगह k, Q2 की जगह आप देखें -4 माइक्रो कूलम है तो माइनस की जगह -4 की जगह 4 और माइक्रो की जगह 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। अच्छा जनाब, और R2 की जगह, R2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q2 बट द डिस्टेंस फ्रॉम Q2 इज 10 माइनस x। सो पुट करें ना 10 माइनस x, ये होगा जनाब 10 माइनस x। अब ये नेक्स्ट स्टेप को देखिएगा, k की जगह k और 8 की जगह या के बाद में लिख के ये बन जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6k डिवाइड बाय x और प्लस माइनस यहाँ 0 है, याद रखना 0 मिस हो गया मुझसे, आप ना मिस करें। प्लस माइनस 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 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6k डिवाइड बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस से प्लस हो जाएगा एंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन वी विल गेट इज that 8 into 10 raised to the power minus 6 times of k divided by x is equal to, जब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 जाएगा so it will become 4 into 10 raised to the power minus 6k divided by 10 minus x। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट यहाँ k की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आपके थोड़े टफ हो जाएंगे, गलती के चांसेस हो जाएंगे तो k को k रहने दे, वैसे भी कैंसिल होता है। यहाँ देखें तो k और k नेस्तो नाबूद, 10 raised to power minus 6, 10 raised to power minus 6 finished, 4 1s are 4 and 4 2s are 8। so हमें मिला जनाब 2 by x is equal to, यहाँ पर सब कुछ ठिकाने लग चुका है तो 1 और 10 minus x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 2 multiplied by 10 will give you 20 and 2 multiplied by x will give you minus 2x, x multiplied by 1 will give you x। तो ऐसा करें कि जनाब 2x को उधर ले जाएं, 3x बन जाएगा तो 20 is equal to 3x या x is equal to 20 by 3 and it will be 6.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो x हमें मिला 6.6 सेंटीमीटर तो x की वैल्यू आ गई 6.6 सेंटीमीटर और हमारा पहला आंसर आ गया कि ये पॉइंट जिस पर नेट पोटेंशियल 0 है ये Q1 से कितने डिस्टेंस पर है, इट इज 6.6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 फ्रॉम 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम से 6.6 सेंटीमीटर पर है। अच्छा अगर Q2 से चाहिए तो 10 से ये माइनस कर दें, देयरफॉर यू कैन से, आप कह सकते हो that 10 minus x will be 10 minus 6.6 and hence 10 minus x will be 3.4 सेंटीमीटर। लिहाजा Q2 से ये 3.4 सेंटीमीटर के फासले पर आ गया है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आप समझ गए हैं, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 पर।
let me share the idea of numerical number 9. Numerical number 9, dear viewers, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. न्यूमेरिकल नंबर 9 इन द बुक में सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर ठीक है. इससे पहले एक न्यूमेरिकल 2 में शायद जो पहले लेक्चर था उसमें एक आंसर में फर्क है, बुक में भी गलत है, बाकी सब ठीक है. 9 नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है, पहले मैं आपको इसका आइडिया शेयर कर दूं. सो आइडिया ये है that let me consider an electric field. ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड. न्यूमेरिकल नंबर 9 में मैंने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, गिवन है, दिया है. आप जानते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं. जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो मैंने जानबूझ के पॉजिटिव नेगेटिव लिखी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, हेल्प करेंगे. अब इनका आइडिया ये है कि फर्ज कीजिएगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज. आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कहो, ये इनिशियल वेलोसिटी ये वी है. क्या है? वी. और मैं वैल्यू लिख लेता हूं इसका ब्लैक से. इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ये इलेक्ट्रॉन 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट हुआ, इसको फेंका गया. आपसे कह रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 तो एक खास डिस्टेंस आ जाएगा जिस पर ये रेस्ट में आ जाएगा. बताओ कि कितने डिस्टेंस के बाद ये रेस्ट में आएगा. पहली बात तो ये है कि रेस्ट का मतलब है कि इस मुख्तरम इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. तो हमें डेटा गिवन हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी आप 29 × 10⁵ यूज करें, जबकि फाइनल वेलोसिटी आप यूज करें 0. पहली बात तो यही है रेस्ट में आएगा कैसे. तो आई थिंक आप समझ गए, इसलिए तो मैंने डायग्राम रख किया. स्टेटमेंट में डायग्राम नहीं है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और जब आप इसको इस तरफ फेंकोगे तो ये पॉजिटिव पीछे से अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव आगे से रिपेल करेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन स्लो होगा और आखिरकार रेस्ट में आ जाएगा. तो कहते हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद ये रेस्ट में आएगा, हमें वो डिस्टेंस बताना है. हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी है 80 न्यूटन पर कूलम. देखिएगा आइडिया आपको मिल गया. हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिली है 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गई है 0 और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिली है डियर स्टूडेंट्स और वो है 80 न्यूटन पर कूलम. जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो दो चीजें आपको और भी मालूम हो जाती हैं, इस लफ्ज में छुपी हैं. वेल डिफाइंड वैल्यूज हैं कि हम यहाँ चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ मास की वैल्यू 9.11 × 10⁻31 kg इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू वेल डिफाइंड फिगर है. अच्छा माय डियर स्टूडेंट, हमें मालूम करना है डिस्टेंस. वो डिस्टेंस जितने डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन जाके रुकेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न बैक करेगा. सो एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2as वाला इक्वेशन लगा दें. 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi². जानते हैं फार्मूला, ठीक है. अच्छा माय डियर स्टूडेंट, द टारगेट ऑफ सॉल्यूशन इज s. सो s को s रहने दें, 2a शिफ्ट कीजिएगा. फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a. डेटा को देखें, इसमें vf है, vi है, 2 है, लेकिन a नहीं है. a ना होने की वजह से आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 कहें. अब पहले a मालूम करें, फिर यहां पुट करें, फिर आप डिस्टेंस मालूम करें. इसलिए आसान है. एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं that as we know that acceleration according to Baba Newton a is equal to f by m. f by m के बराबर है एक्सेलरेशन. लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to Q into E, मास की जगह मास. तो इनसे एक्सेलरेशन मालूम करें, पुट इन 1. चार्ज है 1.6 × 10⁻19. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 80 and mass of electron is 9.11 × 10⁻31. Try it my dear students and I know the value. I think it is 14 × 10⁻12 meter per second. I think the answer, the acceleration is 14 × 10⁻12 meter per second. ये acceleration है. इसके बाद आप कहें कि put in 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा, तो मैं भी पुट कर रहा हूं, तो पुट करूंगा. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 0² माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 29 × 10⁵, लेकिन स्क्वायर ना भूलिएगा.
2 की जगह 2 और एक्सेलरेशन इज 14 into 10 raised to the power 12। ये हो गए सारे वैल्यूज पुट। Once again you have to seek the help of a digital या scientific calculator और after then you are able to find the answer और I think the answer is round about जहां तक याद पड़ता है 3 मीटर, लेकिन करेक्ट शायद आएगा 0.299 मीटर। ये शायद बुक में दिया है, लेकिन आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। देखो 0.2999 और 9 को ओमिट कर दें तो ये 3 बन जाएगा। सो यू कैन अप्रोक्सीमेटली से दैट द डिस्टेंस विल बी 0.3 मीटर। आपकी मर्जी ये लिखते हो या ये लिखते हो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 का आइडिया डियर स्टूडेंट्स, हमने 9 न्यूमेरिकल किए, 10 नंबर न्यूमेरिकल का आइडिया ये है, इसका भी आपके साथ आइडिया शेयर करूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि एक कैपेसिटर है C1 और C1 इज 4 माइक्रोफेराड। इस कैपेसिटर के साथ इन्होंने सीरीज में एक और कैपेसिटर लगाया है C2 which is 6 माइक्रोफेराड। फिर उस कैपेसिटर के साथ इन्होंने एक तीसरा कैपेसिटर लगाया है C3 which is another C3 is 8 माइक्रोफेराड। 3 कैपेसिटर्स इन्होंने सीरीज में लगाए हैं और इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट किया है, बट द वोल्टेज इज 250 वोल्ट। 250 वोल्ट से इनको कनेक्ट किया है और एक सर्किट बना है सीरीज सर्किट 250 वोल्ट से। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं और आपसे मांग भी 3 चीजें रहे हैं। पहले आपसे कह रहे हैं, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि नेट कैपेसिटेंस मालूम करो। पहला पॉइंट कह रहा है कि नेट कैपेसिटेंस मालूम करो। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हर एक का चार्ज मालूम करो, यानी Q1 मालूम करो, Q2 मालूम करो और Q3 मालूम करो। इन तीनों पर जो चार्ज होगा वो मालूम कीजिएगा। और थर्ड पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि तीनों का पोटेंशियल मालूम करें, V1 भी मालूम करें, V2 भी मालूम करें और V3 भी मालूम करें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, कोई इशू नहीं है। लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। आइडिया हो गया, सो सॉल्यूशन आपके नाम, और सॉल्यूशन में सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस। सो एज वी नो दैट इन सीरीज combination the formula to get the net capacitance was 1 over C net is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। अच्छा, वैल्यूज आप पुट करोगे तो 1 over C net is equal to 1 over, यह आता है 4 plus 1 over 6 plus 1 over 8। So 1 over C net is equal to, इसका LCM देखें जो भी आता है, I think the LCM is 48, शायद 48 आता है। आप ट्राई करें, मैं आपके लिए ट्राई कर लेता हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है। 4, 6 और 8 2 पे कीजिएगा, so you will get 2, 3, 4। 2 पे कीजिए 1, 3, 2, 6, 6 2s are 12, 24। So the LCM is 24। 24 को 4 पे डिवाइड करें, so you will get 6 plus it will be 4 and it will be 3। So 1 over C net is equal to 6 plus 4 10, 10 plus 3 13 divided by 24। इसको रिवर्स कर दे तो you will get net capacitance, और I think the net capacitance जो जहां तक मुझे याद पड़ता है स्टूडेंट्स, it is 13 by 24, sorry 24 by 13 and 24 by 13 will be 1.84 माइक्रोफेराड। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये है 1.8 माइक्रोफेराड। अब बुक का आंसर ठीक है, बुक का आंसर है 1.8 माइक्रोफेराड। 1.84 माइक्रोफेराड में क्यों है? क्योंकि मैंने C1, C2, C3 माइक्रोफेराड में पुट किए हैं, तो आंसर भी माइक्रोफेराड में आएगा। अच्छा, पहला ऑप्शन तो इसका हो गया। अब दूसरा ऑप्शन Q1, Q2, Q3, लेकिन इसके लिए सेकेंड पार्ट मालूम करने के लिए आप कहें कि एज इन सीरीज all capacitors will get
सेम चार्ज। सीरीज में सारे कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है? सीरीज में सारे कैपेसिटर्स का चार्ज सेम होता है। Therefore you have to say that Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q। Q1, Q2, Q3 तीनों एक ही Q के बराबर होंगे, लिहाजा you can say Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to, but Q का फार्मूला है CV। CV तो जानते हो, आपके बचपन की यादें हैं। So it is equal to Q1 हो, Q2 हो या Q3 हो, तीनों बराबर होंगे। नेट कैपेसिटेंस आपके पास आया है 1.84 और नेट वोल्टेज है 250। सो सॉल्व इट, आई थिंक इट इज 460, जहां तक मुझे याद है 460 माइक्रोकूलम। व्हाई यू हैव टू गेट द आंसर इन माइक्रोकूलम? बिकॉज यू आर पुटिंग कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड। जब आप कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में पुट करोगे तो चार्ज आपको माइक्रोकूलम में मिलेगा। आप इस तरह भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि 460 × 10⁻⁶ कूलम। ये है जनाब आपका हर कैपेसिटर का चार्ज भी आ गया। Q1 का भी यही चार्ज होगा, Q2 भी यही होगा और Q3 भी यही होगा। अब मैं ये रिमूव कर रहा हूं पार्ट 3 के लिए। सो पार्ट 3 में इधर सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 के V1 मालूम करो, V2 मालूम करो, V3 मालूम करो। लेकिन आई थिंक आप जानते हैं कि V1 विल बी इक्वल टू Q by C1। तो जस्ट वैल्यू पुट करें 360 है कि 460 है, आप याद करें। मुझे याद पड़ता है कि आंसर इज 460 में ठीक लिखा है। 460 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय C1 कितना है? C1 है 4 और माइक्रो यहां पुट कीजिएगा तो 10⁻⁶, ये और ये कैंसिल। आप देखेंगे कि V1 विल बी इक्वल टू 115 वोल्ट, ये V1 हो गया। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू Q by C2। So it is 460 × 10⁻⁶, but C2 from there is 6 microfarad minus 6, your cancel। 460 by 6 is I think 76.6 वोल्ट। चेक कीजिएगा, बुक का आंसर ठीक है, मैंने ट्राई किया है। और V3 जो है वो होगा Q by C3 और Q 460 10⁻⁻⁶ और C3 की वैल्यू है 8 माइक्रोफेराड। तो -6 ये कैंसर। इट मीन V3 आपके पास आएगा 57.7 समथिंग आता है वोल्ट। यही आता है, यही आंसर जहन में आ रहा है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको याद दिलाता चलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर है जिसके सारे टॉपिक्स का समराइज एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, पूरे चैप्टर की समरी जो है वो मैंने एक लेक्चर में अपलोड की है। सारे मेन कॉन्सेप्ट्स, तो थ्योरी भी अपलोड हुई है, मेन कॉन्सेप्ट्स। हर टॉपिक का फुल डिटेल नहीं है, लेकिन हर पूरे चैप्टर में सारे मेन कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किए हैं। और इसके अलावा मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी सारे सोल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं और आज इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, अगर आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिल रहा है मेरे नाम से आप सर्च करें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह, न्यूमेरिकल, तो वही वीडियो आपको सामने आएगी। लेट मी शेयर न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है वो क्या है? ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। यही न्यूमेरिकल इस पूरे एक्सरसाइज में मुझे अच्छा लगा। इस एक और भी बहुत बेहतरीन है, उसका भी अच्छा आइडिया है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये ज्यादा बेहतर है, थोड़ा लेती है। इसका आइडिया क्या है तो मैं शेयर कर लेता हूं। इधर आपको एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में यहाँ एक कैपेसिटर है C1 और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड। ठीक, इससे आगे 2 कैपेसिटर लगे हैं। एक कैपेसिटर को मैं कह लेता हूं C2 और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड। इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा है पैरेलल में C3 और इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफेराड। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये पूरा सर्किट कनेक्ट है 6 वोल्ट के वोल्टेज से। और आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है। कैलकुलेशन के स्टेप्स को आपने देखना जरूर है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इंशाल्लाह समझ जाओगे। ये एक सर्किट है और आपसे कह रहे हैं कि इस सर्किट में ये जो C3 है इसका चार्ज Q3 मालूम करें, यानी फुल सर्किट गिवन, सिर्फ हमें Q3 मालूम करना है। द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वी आर गोइंग टू फाइंड Q3।
द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड। 5 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा ये मैं और आपने अभी मालूम करना है। तो देखिए मालूम कर रहा हूं मैं कैपेसिटर के आइडिया यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और आप मेरे साथ स्टेप वाइज जाइएगा प्लीज। हम जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV जानते हो ना, Q इज इक्वल टू CV। यहां से स्टार्ट लेता हूं। अब मजे की बात देखिए, जब मैं इसे Q3 कहूंगा यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर 3, तो डेफिनेटली ये मेरा कैपेसिटेंस तो 3 बन जाएगा ना। When I am saying that I am finding the charge of capacitor 3, so I have to put the capacitance of capacitor 3, तो Q3 C3। अब वोल्टेज कौन सा होगा, तो आई थिंक आप जानते हैं कि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, सीरीज में डिवाइड होता है। सो देखिएगा टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, मैं इसको V कह देता हूं। द टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट, मैंने इसको V कह दिया सैंपल आसानी के लिए। अच्छा, कैपेसिटर 1 को, चूंकि कैपेसिटर 1 और ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये आपस में पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, तो ये टोटल वोल्टेज 2 टुकड़े होगा। इस टोटल वोल्टेज से एक टुकड़ा C1 को मिलेगा, लेट मी कॉल दैट V1, हम इसे V1 कह देते हैं, और एक हिस्सा इस V का एक हिस्सा इसको मिलेगा और एक हिस्सा इन दोनों को मुश्तरका तौर पर मिलेगा V डैश, मैं इसको V डैश कह देता हूं। तो टोटल वोल्टेज 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा V1 कैपेसिटर 1 को मिला, दूसरा टुकड़ा इन दोनों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये दो आपस में पैरेलल होंगे और इनका वोल्टेज सेम होगा, तो V डैश मैंने इनके नाम किया। अच्छा बताएं शाबाश, जब आप इस कैपेसिटर का चार्ज मालूम कर रहे हो तो कैपेसिटेंस भी इसका और वोल्टेज भी इसका, समझ गए हो ना। इधर देखें, जिसका चार्ज उसी का कैपेसिटेंस उसी का वोल्टेज, तो मैंने चार्ज को 3 कहा क्योंकि कैपेसिटर 3 का मालूम करा, तो मैंने कैपेसिटेंस को भी 3 कहा, लेकिन क्या मैं वोल्टेज को भी रख सकता हूं? आप कहें नहीं सर, V तो टोटल है और टोटल तो इसको नहीं मिल रहा जिसका हम चार्ज मालूम कर रहे हैं, तो V नहीं लिख सकता, तो क्या V1 लिखूं? आप कहें नहीं ठहरिए सर, V1 तो C1 को मिल रहा है और चार्ज तो आप C3 का मालूम कर रहे हो, सो जो उसको मिलेगा वही लिखूंगा। और उम्मीद है आप समझ गए कि यहाँ पर मैं V डैश लिखूंगा, क्योंकि जिस कैपेसिटर का हम चार्ज मालूम कर रहे हैं उसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो V डैश है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब V डैश की एक चीज की मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। Q3 की जगह Q3 इक्वल की जगह इक्वल, माय डियर स्टूडेंट्स C3 कितना है वहां से चेक करें, C3 है 5 माइक्रोफेराड, तो C3 की जगह लिख रहा हूं 5, मैं माइक्रो नहीं पुट कर रहा क्योंकि आपको पहले भी बताया जब आप कैपेसिटेंस को माइक्रो में पुट करो तो चार्ज भी माइक्रो में आ जाएगा, तो फिर बाद में आपकी मर्जी है माइक्रो चेंज करो या ना करो, बस मैं माइक्रो में आंसर लेऊंगा। तो C3 इज 5। अब V डैश की जगह क्या पुट करूं, देखो स्टेप वाइज जाएंगे, तो आप कहें सर ये जो टोटल वोल्टेज है V, ये 2 टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा बन गया V1 और एक टुकड़ा बन गया V डैश, हमें चाहिए V डैश, V1 को इधर ले आइए, तो V माइनस V1 इज इक्वल टू V डैश, ये इसके बराबर है इसके बराबर है, एक ही बात है, तो V डैश इज इक्वल टू V माइनस V1। आप समझ गए दैट V डैश की जगह वी हैव टू पुट V माइनस V1, यहां से रिपीट कीजिएगा, अगर जो नहीं समझे थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइंड करें और फिर से देख लें। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, Q3 की जगह Q3, यही तो टारगेट है, यही तो चाहिए, 5 की जगह 5, टोटल वोल्टेज V कितना है सर्किट में नजर आ रहा है तो 6, माइनस की जगह माइनस, अब हमें V1 की तलाश है। जब तक आप इधर V1 पुट नहीं करोगे तब तक आपको Q3 नहीं मिलेगा, जो आपको मालूम करना है। अब V1 कैसे ढूंढे, सो लेट मी ट्राई। आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि वोल्टेज होता है चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, और मैं इस वक्त आप से देखिए मुझे कौन सा वोल्टेज चाहिए V1, क्योंकि यहां पुट करने के लिए मुझे V1 चाहिए। जब मैं V1 लूंगा तो कैपेसिटेंस तो डेफिनेटली C1 हो जाएगा, लेकिन चार्ज टोटल रहेगा। क्यों टोटल रहेगा भाई, वजह क्योंकि ये कैपेसिटर जिसको V1 मिला, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस सीरीज में है, और जो सीरीज में है तो वो टोटल चार्ज स्टोर करता है।
जितना टोटल चार्ज स्टोर होगा वो उस पर स्टोर होगा। पैरेलल वालों में टोटल चार्ज स्टोर नहीं होता, लेकिन सीरीज वाले में हमेशा टोटल चार्ज स्टोर होता है। सो टोटल चार्ज Q को 1 2 3 कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, V1 की जगह V1, हमारे डिस्ट्रक्शन में इधर V1 की वैल्यू पुट करूंगा और फिर आगे जाएंगे, आसान हो जाएगा। V1 की जगह V1, इक्वल की जगह इक्वल, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV डिवाइड बाय C1। अब टोटल कैपेसिटेंस मालूम करो, टोटल वोल्टेज ऑलरेडी 6 आपको मिला है, C1 की जगह C1 भी मौजूद है, V भी मौजूद है, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों का नहीं है। तो आई थिंक वो आप मालूम कर सकते हो कैसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं और इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस बन जाएगा शाबाश 2 + 5, तो 2 + 5 मींस 7, तो 7 इसका और 3 इसका, इनका सीरीज ले लो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले C मालूम कर लेता हूं और फिर इधर पुट कर लेता हूं। सो इधर इन सीरीज, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C नेट, नेट मतलब इन दोनों का। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो 1/C इज इक्वल टू, फायदा इसका ये है क्योंकि अगर आप सामने बैठे होते और मैं एक बार कह देता और आगे निकल जाता, आप ना समझते तो रह जाता। वीडियो है जनाब, जिसको जो पॉइंट नहीं समझा तो आराम से थोड़ा सा रिवाइंड करें और फिर से देखें। अच्छा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/3 है, प्लस 1/C नेट 1/7 है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/7 और 3 का एलसीएम होता है 21, तो ये बन जाएगा 7 + 3, इससे बनता है C इज इक्वल टू 21/10। तो पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। यहां पुट करें तो आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पुट कर सकता हूं 21/10 और C1 की जगह 3 पुट करें और V की जगह 6 पुट करें। अब आप चेक करें तो यू विल गेट, डू यू नो व्हाट इज द वोल्टेज? V1 की वैल्यू आपको मिलेगी 4.2 वोल्ट। आप चेक करें, ये V1 4 यानी इसको 6 से इसको 4.2 मिल रहा है, तो इधर पुट करें 6 - V1 की जगह 4.2 पुट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो गया। Q3 इज इक्वल टू 5 की जगह 5 और 6 - 4.2 इज 1.8 एंड Q3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इज 9 माइक्रो कूलम। आपकी मर्जी है, माइक्रो में लिखते हो या 10 और -6 के साथ लिखते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, जो स्टूडेंट्स को शायद मुश्किल लगता है सर्किट को देखकर भी, आई डोंट नो क्यों लोग घबरा जाते हैं, बट बहुत आसान है। सिर्फ दरमियान में ये 2 स्टेप्स आपने करने हैं, नथिंग एल्स। और इस सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन को देखिएगा। और दूसरी बात कि जो कुछ पुट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों पुट कर रहा हूं। मैंने हर बात के साथ रीजन बोल दिया। उम्मीद है आप देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 11, सेकेंड ईयर फिजिक्स, केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। द लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 12, ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है और मैंने जो कहा कि एक और भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये है वो 11 और 12 नंबर। सो द लास्ट न्यूमेरिकल माय डियर स्टूडेंट्स इज, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, इसका आइडिया आपके साथ शेयर करूं। आइडिया ये है कि एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये मोहतरम कैपेसिटर चार्ज है, जबकि इसका C1 जो है वो 6 माइक्रोफैराड है और आपने इसको किसी तरह चार्ज किया है, कर दिया तो कर दिया। ये लो माय डियर स्टूडेंट, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और इसका जो V1 है, पोटेंशियल V1, वो है जनाब पोटेंशियल V1 इसका जहां तक आपने इसको चार्ज किया है, द पोटेंशियल इज 120 वोल्ट। माय डियर स्टूडेंट 120 वोल्ट। एक कैपेसिटर है, लास्ट न्यूमेरिकल है आपके बुक का, एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को, उसका कैपेसिटेंस इतना है, हमने 120 वोल्ट तक उसको चार्ज कर दिया। सही है। अब क्या करें? अब ये हुआ कि आपने इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया, पेयर बना दिया इनका। एक दूसरा कैपेसिटर है और आपने इसको अनचार्ज कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया। अनचार्ज कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 जो है वो 4 माइक्रोफैराड है और अनचार्ज मीन के यहां मौजूद Q2 0 है, यहां मौजूद चार्ज Q2 0 है।
और आपने दोनों को मिला दिया, यानी ये कॉम्बिनेशन बना दी, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दी। अच्छा जनाब, ये बनाने के बाद यहां पर C1 लिख लेता हूं, C1 6 माइक्रोफेराड, V1 इतना है। आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों कैपेसिटर्स के दरमियान जो नेट पोटेंशियल है या नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा। व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अमंग द टू कैपेसिटर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जरा सा ट्रिक है इसमें। अक्सर स्टूडेंट रास्ता भटक जाते हैं, बास का आंसर 90 आएगा, बास का आंसर 60 आएगा, वो दरअसल इस क्वेश्चन को गलत समझ जाते हैं। एनी हाउ देखिएगा, बुक का आंसर ठीक है, आइडिया तो मैंने शेयर कर दिया। अब आप कहेंगे सर एज वी नो दैट वोल्टेज होता है चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, दुनिया जानती है। फिर आप कहेंगे सर आप तो नेट वोल्टेज मांग रहे हो, क्यों इधर लिखूं, ऊपर क्यों ना लिखूं। तो आप तो नेट वोल्टेज मांग रहे हो, जब आप नेट वोल्टेज मांग रहे हो तो नेट चार्ज भी पुट करना होगा और नेट कैपेसिटेंस भी पुट करना होगा, नेट चार्ज और नेट कैपेसिटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेट वोल्टेज की तलाश में जा रहे हैं। तो पहले तो नेट कैपेसिटेंस देखे, आप गौर से देखें, इनके दरमियान पोटेंशियल मांग रहे हो, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, दोनों के दरमियान एक सेम पोटेंशियल आएगा जब आप इनको कनेक्ट करोगे। तो सेम पोटेंशियल मीन के पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस दोनों का सम होता है। तो नेट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2। मैं आपके लिए लिख लेता हूं कि ये C1 प्लस C2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब नेट चार्ज क्या होगा, तो जाकर चेक करें तो आपको पता चलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कि नेट चार्ज जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। नेट चार्ज इज Q1 प्लस Q2। तो Q2 की वैल्यू तो 0 है, लेकिन Q1 की वैल्यू नहीं है। आप कहें सर इतना भी मुश्किल नहीं है, हम Q1 मालूम कर सकते हैं। Q1 इज C1 V1। तो C1 कितना है जनाब 6 और V1 कितना है 120 एंड द आंसर इज 720 माइक्रोकूलम। इट इज 720 माइक्रोकूलम। अब वैल्यू पुट कीजिएगा एंड द आंसर विल बी V net is equal to Q1 plus Q2। Q1 कितना आया है 720 प्लस Q2 कितना है 0, वो तो गिवन है, डिवाइड बाय C1 कितना है 6, C2 कितना है 4। सो द नेट आंसर विल बी 720 डिवाइड बाय 10। 0 0 गया काम से, तो नेट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 72 वोल्ट। एक ऐसा आइडिया है, बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ माइक्रो लिख लेते हैं। बेशक ऊपर भी माइक्रो है, नीचे भी माइक्रो है, तो माइक्रो माइक्रो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आंसर में माइक्रो नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आता है, डिवीजन में फिर कैंसिल हो जाते हैं जब कैपेसिटेंस और चार्ज एक साथ लिखते हो। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप रिस्पॉन्स देते हो, जो आप मोहब्बत शो करते हो, जो आप रिस्पेक्ट शो करते हो, जो आप खुशी का इजहार करते हो। यकीन करें कि इससे बड़ा सिला मेरे लिए नहीं है, और उससे मैं काफी फीडबैक हासिल करता हूं, उसमें मुझे पोटेंशियल और एनर्जी मिलती है, और मैं खुश होकर कोशिश करता हूं कि जैसे ही मुझे फुर्सत मिले मैं कोई और वीडियो अपलोड करूं जिससे मेरे देखने वालों को फायदा भी मिले, खुशी भी मिले। मेरे साथ चलते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको फायदा देने की कोशिश करूंगा, खुशी देने की कोशिश करूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, आपको खफा नहीं करूंगा। आपके अच्छे ख्यालात, जज्बात और अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। कम विद मी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर फिजिक्स। अल्लाह हाफिज।